करते हैं। कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम 25 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो पाएँ, लेकिन आपके लिए फार्मूला तो याद करने पड़ेंगे। अगर आप लोग फार्मूला याद कर लेते हैं तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों की अच्छी तरीके से हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 26वां क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आज हम 26 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन में कह रहा है, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसने कहा है कि आपसे उसने 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है, और हर एक कैपेसिटर कितना है, 3 माइक्रोफैरेड का है। इसने कहा बताओ मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला याद रखना, अगर उसने 3 कैपेसिटर दिए हैं और हर एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का है, तो मैक्सिमम के लिए, सी मैक्सिमम के लिए जो फार्मूला हो जाता है वो होता है एन इंटू सी। ठीक है, या तुम ऐसे समझो कैपेसिटर मैक्सिमम कब मिलेंगे, जब तुम इन्हें पैरेलल में जोड़ दोगे। ठीक है, और अगर सीरीज़ में जोड़ दोगे तो उस समय क्या मिलेंगे, उस समय सी की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। तो कितने हैं, 3 हैं, 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरेड। उसके बाद में अगर मिनिमम की बात आएगी कि मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो मिनिमम में हम लोग सी अपॉन एन कर देंगे। ठीक है, तो सी की वैल्यू 3 है और कितने हैं, 3 कैपेसिटर है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 माइक्रोफैरेड। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है मेरे पास में बेटा 2 मेटेलिक स्फीयर हैं, एक की रेडियस इसने कही है 1 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस इसने कही है वो भाई थोड़ा बड़ा है, जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा इसने एक मेटेलिक वायर से इनको कनेक्ट कर दिया है। अगर किसी मेटेलिक वायर से, किसी भी मेटेलिक वायर से इसको कनेक्ट कर दोगे तो इससे कहा है जो छोटा वाला है, यही तो छोटा वाला है, तो इस पर चार्ज क्या होगा। तो छोटे वाले पर चार्ज क्या हो जाएगा, मैं अगर स्मॉल क्यों मानूँ, तो देखो एक सिंपल सा फार्मूला होता है इन पर। ठीक है, अगर मेटेलिक वायर को तुम लोग कनेक्ट कर देते हो तो देखो पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाता है क्यू, छोटे वाले का पूछा है तो R1 छोटे वाले का रेडियस अपॉन नीचे दोनों रेडियस का एडिशन कर दो, बस छुट्टी। ठीक है, अब अगर मैं देखो चार्ज देखूँ, टोटल चार्ज तुम्हारा कितना है, देखो यहाँ पर 5 × 10⁻², 5 माइक्रोफैरेड, और ये तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल चार्ज मेरा कितना है, टोटल चार्ज है 6 × 10⁻²। ठीक है, और देखो पहली रेडियस 1 है, दूसरी है 1 + 2। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करो। बेटा मीटर में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तब भी नीचे से नीचे कट जाएंगे, 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा, यहाँ पर अगर कॉमन ले लेंगे तब। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, यहाँ आया 3, तो यहाँ क्या आया 2 × 10⁻² कूलम। आंसर देख लो ऑप्शन 2 × 10⁻² कूलम, कौन सा ऑप्शन हो गया, 4th ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है मेरे पास में एक कैपेसिटर है। ठीक है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड ए डाइलेक्ट्रिक सेल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अगर कोई भी मेरे पास में कैपेसिटर है, उसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में कोई भी मैं डाइलेक्ट्रिक रख दूँ, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख दूँगा, तो तुम्हें पता है कि अगर बीच में तुम कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो जो सी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान नो वर्क इज डन। अरे भाई जब सी बढ़ेगा तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा ना। वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नहीं बिल्कुल सही, दो गलत है, दोनों गलत हैं। वर्क डन इन द कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल बैटरी के द्वारा ही काम किया जाएगा। काम जो होगा वो किसके द्वारा होगा, सिर्फ और सिर्फ बैटरी के द्वारा होगा, ना कि किसी के। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा गया है बेटा, देखो इसमें क्या है, एक कैपेसिटर है। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिनोटेड बाई के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से और स्ट्रेंथ को एक्स से। ठीक है, देन ए मेटल सुटेबल फॉर यूज़ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर मस्ट बी है। ठीक है, तो देखो इसने कहा गया है बेटा जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब पावर, वो एक प्रकार से क्या है, एक्स है। तो इसने कहा गया कि कैपेसिटर में जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें के ज़्यादा रहे और एक्स भी ज़्यादा रहे, यानी कि हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा रहे और हमारी स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा रहे, दोनों ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 1 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है पैरेलल प्लेट है। ठीक है, चलो पैरेलल प्लेट बना दी सबसे पहले हमने, पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में बैटरी से कनेक्ट कर दी, चलो कोई बैटरी से कनेक्ट कर दी। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चलो 6 mm है, 6
mm है, ठीक है। इफ़ एक ग्लास प्लेट, ठीक है, बीच में क्या रख दिया है, बीच में एक ग्लास प्लेट रख दिया, ठीक है। और ग्लास प्लेट का जो डाइलेक्ट्रिक है के की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, और इसकी मोटाई दे रखी है 4.5। तुमसे क्या है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा बेटा, सीधा फार्मूला होता है सी का, ठीक है। सीधा सी का फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा, अच्छा कितने टाइम्स का है, कितने टाइम्स, मुझे एक बार बताओ बेटा। पहले जो, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था इसके बीच में, तो फार्मूला सीधा लगता सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, ये रख जाएगा। अब इन दोनों का पहले भाई पूछा है कितने टाइम्स हो जाएगा, तो चुपचाप इन दोनों का क्या निकाल दूँ मैं, रेशियो निकाल दूँ। देखो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो सी अपॉन सी डैश, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देखो कट जाएगा, नहीं तो देखो मैं फिर से पूरा कर दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, फोर्थ टर्म कहाँ जाती है, फोर्थ टर्म बिल्कुल ऊपर जाएगी, तो हो जाएगी डी कितना है बेटा, पहले तक था 6 mm, उसके बाद में कितना स्लैब था जो रखा गया है 4.5 प्लस 4.5 के की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, ठीक है। अपॉन में डी कहाँ है, नीचे, डी कितना है बेटा 6 mm। अब देखो यहाँ पर जब मैं काटूंगा तो ये क्या आएगा 1/2, इसमें से ये डिक्रीज़ किया तो यहाँ पर क्या आया 1.5, 1.5 का मतलब क्या हो गया 3/2, 1.5 का मतलब देखो सीधे लिखो 3/2 प्लस यहाँ पर क्या आया 1/2 अपॉन क्या आया 6। इसको जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ऊपर आया 4/2, 4/2 का मतलब 2, ठीक है, 4/2 का मतलब क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, और नीचे क्या है 6, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3, तो सी अपॉन सी डैश, यहाँ से अगर मैं सी डैश की वैल्यू निकालूँ तो सी डैश कितना हो जाएगा 3 टाइम्स सी हो जाएगा, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन मेरा 3 ठीक हो गया, ठीक है, सही है। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन में से कहा गया है वन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज स्मॉलर देन अदर। अच्छा इसमें कहा गया बेटा देखो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट छोटी है, अगर एक प्लेट छोटी है तो इनसे कहा गया है कि जो चार्ज, हमेशा याद रखो कैपेसिटर तभी होगा कि जितना चार्ज पॉजिटिव हो उतना ही चार्ज नेगेटिव हो, प्लेट के एरिया से प्लेट की लेंथ से मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन मेरा 3 ठीक हो गया, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज अप 100 वोल्ट 2 mm थिकनेस plate inserted between the plates, then to maintain the same potential difference the distance between the plate increased by 1.5 the dielectric constant will be। देखो क्वेश्चन में सीधा ये कहा गया कि पहले मेरे पास में पैरेलल प्लेट थी, ठीक है, पैरेलल प्लेट थी, मुझको कोई मतलब नहीं था, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उसने कहा अब मैंने क्या किया कि इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, कितनी लेंथ इंक्रीज़ कर दिया 1.5 mm, ठीक है। और इसमें कितनी प्लेट अंदर डाली है, अंदर इसमें कितनी प्लेट रखी गई है, ये रखी गई है 2 mm की, ठीक है। और इसके बीच में पहले बिल्कुल खाली था, पहले बिल्कुल खाली था। अगर खाली होता है तो सबको पता है जो कैपेसिटर का फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब ये खाली ना होके इसकी ब्रेथ भी बढ़ा दी, पहले डी थी अब डी प्लस कितनी कर दी 1.6 mm, ठीक है। और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है 2 mm थिकनेस है, ठीक है। तो तुमसे पूछा है बताओ इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट क्या होगा, लेकिन इसके बीच का क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा जो पहले कैपेसिटर था वही अब कैपेसिटर रहे, कैपेसिटर यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अब है, तो चार्ज पूरा तुम्हारा वही है, ठीक है, चार्ज वही है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। अब कैसी बात कर रहे हो सर, इधर देखो सी इजकल टू फार्मूला क्या होता है क्यू अपॉन बी, तुम्हें पता है कैपेसिटर की चाहे ब्रेथ चेंज हो कुछ चेंज हो चार्ज चेंज नहीं होगा, तो जितना कैपेसिटेंस चेंज होगा उतना ही क्या चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। तो इसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, वही रहे, इसका मतलब ये है कैपेसिटेंस भी क्या रहे सेम। तो बहुत आसान हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कैपेसिटेंस पहले था वही कैपेसिटेंस अब रहे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, ठीक है, डी माइनस ओह सॉरी इसकी ब्रेथ भी बढ़ गई, कितनी हो गई अब डी प्लस 1.6 हो गई, ठीक है, डी प्लस 1.6 माइनस कितनी टी की जगह क्या लगाएंगे 2 mm प्लस
2/k। इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल आउट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले देखो 1.6 में से जब ए डिक्रीज़ करोगे तो ये बचेगा d माइनस 0.4 प्लस 2/k इजकल टू डी। ठीक है, उठा के इससे डी से डी गया। ठीक, तो 2/k वैल्यू क्या आई 0.4। ठीक, अब निकाल दो भाई के की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 2/0.4, पॉइंट हटाया 0 लगाया। ठीक है, 4 से काटा, 4 पंजे 20, आंसर क्या आ गया चुपचाप 5 आ गया। सही है, ध्यान रखो बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि कैपेसिटर की डिस्टेंस बढ़ा दी और बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, पोटेंशियल वही रहे। तो पोटेंशियल वही रहेगा, देखो चार्ज तो चेंज होता नहीं है, इसका मतलब क्या सेम है, कैपेसिटर तुम्हारा वही होना चाहिए जो पहले कैपेसिटेंस था। सीधा आंसर आ गया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखो ऐसा है, अगला क्वेश्चन तुमसे कहा गया है कि मेरे पास में मेटेलिक स्फीयर हैं जिनका कैपेसिटेंस तुमको दे रखा है और पोटेंशियल कह रखा है, और तुमसे कहा गया है लॉस ऑफ एनर्जी। देखो सिंपल सा लॉस ऑफ एनर्जी, सीधा फार्मूला, जब तक फार्मूला याद नहीं होंगे, जब तक फार्मूला याद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। फार्मूला तो तुमको याद करने ही करने पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीट का जो पेपर होगा ना, नीट के पेपर में तुम फार्मूला बनाते नहीं फिरोगे। इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता है कि हम फार्मूला को बनाते फिरेंगे। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू मैंने रख दी c1 c2 अपॉन b1 माइनस b2, कोई पहले रख दो कोई बाद में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात किसी प्रकार से नहीं है। देखो 300 माइनस 500, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करोगे, यहाँ आएगा, ये कट गया, 5 3 15 और 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो 15 और नीचे आ गया 16 गुणा 200 बचा, 200 का कितना हो जाएगा 200 का हो जाएगा सॉरी 2 दूनी 4 और 4 जीरो। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग काटा पीटा करो, काटा पीटी करो, काटा पीटी करो। ठीक है, 4 से काटो, यहाँ कितना आ गया 10,000। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 4 चौक 16, फिर 4 से काटो, यहाँ कितना आएगा 2500, 2500 गुणा 4। ठीक है, अब देखो सर जी यहाँ पर कैपेसिटेंस किस में थे, माइक्रो में, किस में थे, माइक्रो में, तो आंसर कितना आया 15 गुणा 2500 गुणा माइक्रो लिख दो अब 10 की घात -6। सर माइक्रो पहले नहीं लिखा बेटा, मैं पहले लिखता रहूँगा ना, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है किसी प्रकार से, इतना टाइम ही नहीं कि मैं यहाँ पर देखूँ, मैं यहाँ पर भी माइक्रो लिखूँ, यहाँ पर भी माइक्रो लिखूँ, फिर 3 गुणा यहाँ पर भी माइक्रो, फिर कॉमन लूँ, फिर काटता रहूँ, इतना टाइम है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है। तो अगर हम लोग नीट हैं और हमको नीट अगर क्रॉस करना है, नीट निकालना है, तो ये सब हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसकी गुणा कर लो। ठीक है, इसकी गुणा कर लो, और गुणा करके 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 मेरा आंसर आ रहा है कौन सा, मेरा आंसर आ रहा है 3rd। ठीक है, 3rd मेरा आंसर ठीक हो जाएगा, गुणा कर लेना। हाँ ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मेरे पास में ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए सेपरेशन इतना है इज चार्ज्ड बाई कंडक्टिंग इट टू बी इतना सप्लाई देन एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी पूछा है मुझसे। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी बेटा देखो, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, अब सर ई बराबर सबको पता है, ई बराबर क्या हो जाता है, ई बराबर होता है, देखो तुम सबको पता है बी इजकल टू क्या होता है ई डी, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन डी, और बी अपॉन डी का क्या कर दे अपन स्क्वायर कर दे। ठीक है, फटाफट आंसर आ गया, लो 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, -12 बी स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर कितना हो गया 900 इंटू 2, ये हो गया। ठीक है, 90 20 अपॉन डी कितना है बेटा 2 mm क्या हो जाएगा 2 mm का मतलब हो गया 4 इंटू mm का मतलब क्या हो गया -3, और -3 का स्क्वायर -6। ठीक है, तो -6 ऊपर जाएगा तो ये -6 बचा, -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा -6, -6 1 2 3 4 गया, तो यहाँ क्या बचा -2, क्या बचा -2। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8.85 बटे 8 सही है इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, अब अगर हम लोग क्या बे भाऊ कटने का नहीं मांगता है क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और बी हो गया तुम्हारा 3 था 3 900 900 हो गया। ठीक है, और डी की वैल्यू 2 mm का 2 जा 4 हो गया, 4 इंटू 10 की पावर ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया। हमारा इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, फार्मूला तो सब सही लगाया है हम लोगों ने।
फार्मूला सब कुछ सही है, ठीक है। मिली mm क्या है, तो mm का मतलब -3 का -6 हो गया, ठीक है। 2 0 2 0 4 0 4 ऊपर गया -6 4 ख़त्म किया -2 9 इसको, हाँ ठीक है भाई। मैं बिल्कुल ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एक गलती कर रहे थे और कुछ नहीं। क्या, देखो अगर मैं इसको इससे काटूंगा, इसको इससे काटूंगा, तो यहाँ 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना। देखो 1 से क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 1.1 आएगा, 1.1। और जब 1.1 की जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा भाई, अप्रॉक्सीमेटली देख लो, अप्रॉक्सीमेटली 10 × 10 की पावर -2, 10 × 10 की पावर -2। अगर 10 × 10 की पावर -2 को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 0.1। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन मेरा 2 ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा मैं यहाँ देख रहा था कि आखिरकार कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि मेरे पास में एक कैपेसिटर है जो है 6 माइक्रोफैरेड का, बिल्कुल ठीक है। इसने कहा पहले 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट से कितना कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया। तो डेल्टा यू का फार्मूला देखो, हम लोग जान लें सबसे पहले C1 C1 B2 स्क्वायर -1/2 C1 B1 स्क्वायर। सर C1 क्यों लगाया, क्योंकि कैपेसिटर चेंज ही नहीं हो रहा है ना, मेरा कैपेसिटर चेंज नहीं हो रहा है, तो 1/2 C कर दो, ठीक है, या C1 कर दो, क्या हो जाएगा B2 स्क्वायर -B1 स्क्वायर, ठीक है। उठा के वैल्यू रख दो, 1/2 6 माइक्रो है तो 6 × 10 की पावर -6, ठीक है। अब B2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 -100, यहाँ कितना आया 300, 300 से 3 क्या हो गया 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -4, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन मेरा 2 बिल्कुल झक्कास ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है व्हेन ए लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज़। एक लैम्प है, एक लैम्प को अगर मैं कैपेसिटर के साथ में सीरीज़ कर दूं तो ये जलेगा ही नहीं, मतलब चमकेगा ही नहीं, किसी प्रकार से जलेगा ही नहीं, तो मैं ऐसे समझ सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं इसके बाद में, जब ये नहीं चल रहा है चलो अगली बात करते हैं। अगला देखो अच्छा ये मेरा असेसन रीजन आ गया। असेसन रीजन में कहा गया है, सबसे पहला असेसन है C = Q/B। वी कैन से डैट इफ़ मोर देन Q इज गिवन टू ए कंडक्टर इट्स कैपेसिटेंस। बेटा कैपेसिटेंस जो होता है ना वो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये कह रहा है मैं ज़्यादा चार्ज दूंगा, चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ भाई, ये क्या रहेगा, बोले रिमेन सेम, बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। और वैसे भी तुम इसमें देख सकते हो चारों ऑप्शंस में अगर पहला गलत है तो 100% मेरा ऑप्शन ही कौन सा ठीक हो रह गया, एक ही ऑप्शन रहेगा, वो कौन सा है फोर्थ वाला, सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा ठीक रह गया। उसके बाद में कहा गया है बेटा एक मेरे पास में स्पेयर है, ठीक है, एक स्पेयर है, इसकी सरकमफ्रेंस तुम्हें दे रखी है 2 मीटर। बेटा सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। 2πr कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो मैं अगर r की बात करूँगा तो 2 से 2 कट गया तो r क्या आया 1/π, ठीक है। अच्छा इसके कैपेसिटेंस पूछा है, तुम लोगों को कैपेसिटेंस का फार्मूला पता है 4πε0 × r, लेकिन ये ईयर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये मेरे पास में कहाँ पर है वाटर में, तो वाटर का के लगा दिया, ठीक है। वाटर का के इसमें कितना दे रखा है 80 हो गया 4πε0। तो 4πε0 की वैल्यू क्या होती है 1/9 × 10 की पावर 9, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, रेडियस दे रखी है 2 मीटर, ठीक। तो अगर मैं कट करूं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको कट कर रहा हूं, देखो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -9, सिंपल सी सर 10 की पावर -9। ये क्या हो गया 9 से अगर मैं काटूँ भी, ठीक है, 9 मान लो 9 हालांकि 8 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 9 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 18 × 10 की पावर, ये क्या हो रहा है भाई 18 × 10 की पावर इतना 1/4πε0, 4πε0 की वैल्यू, 4πε0 की वैल्यू होती है, ओह सॉरी बेटा रेडियस है ना, यहाँ पर रेडियस क्या है हमारी 1/π है, सॉरी रेडियस क्या है हमारी 1/π, रेडियस है हमारी 1/π, रेडियस 1/π है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको चलो मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया 80/9, ऊपर गया ये 10 की पावर -9,
और पाई की वैल्यू क्या आ गई 22/7, 22 और ऊपर क्या आ जाएगा /7। चाहे तुम 3.14 लग दो, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर मैं कैंसिल आउट भी करूँगा, ठीक है, कट कहीं से रहा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे देखो सबसे पहले 7 8 56 560, ठीक है, 560 नीचे 9, 9 से कट जाएगा, नहीं कट रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 6 के करीब आ रहा है, ठीक है, 6 के करीब आ रहा है, 6 के करीब मतलब 60 के करीब, लगभग 60 के करीब आ रहा है। और जब 22 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो 23 जाएगा नहीं, ठीक है, 3 से थोड़ा सा कम, तो 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका चाहे आप कर लेना, आंसर इसका जो आएगा वो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.83 इंटू 10⁻⁻⁹। जब पिको में बदलोगे तो 1 2 यानी कि यहाँ पर -12 करने पड़ेंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाया है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही थी, उसको डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास टाइम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। अगला देखो, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज, ठीक है। अगर तुम द फोर्स, एक बार बताओ, मेरे पास में कोई प्लेट्स हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फार्मूला सीधे क्या होता है QE, फोर्स का फार्मूला होता है QE, ठीक है। अगर मैं Q ऐसे ही रहने दूँ, E क्या हो जाता है मेरा σ/2ε0, ठीक है। अगर मैं सिग्मा को लिखूँ, ये मैं क्लास में कराया हूँ, सिग्मा क्या होता है Q/A, तो ये हो गया 2A∁0, ठीक। ये मेरा फोर्स का फार्मूला सीधा हो गया Q²/2A∁0। मुझे एक बार बताओ, यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में तुम्हें ये दिख रहा है कि D है, अरे कहीं सेपरेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो सेपरेशन को अगर तुम इंक्रीज़ कर भी रहे हो तो फोर्स की प्लेट पर क्या रहेगा, कोई भी इफ़ेक्ट एक प्रकार से नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर ए क्या है, ए प्लेट के एरिया है, प्लेट का क्या है एरिया है, तो कोई भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला किसी भी प्रकार से नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा गया है मेरे पास में, ठीक है, देखो एक बात सोचो, ये कहा गया है एक मेरे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर उसको मैं किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूँ, बेटा किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल 0, C क्या होता है बेटा Q/B। अगर उसका पोटेंशियल ही 0 हो गया तो 100% C की वैल्यू अपने आप से क्या हो जाएगी उसकी, इन्फिनिटी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4th ठीक। उसके बाद अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में इससे कहा गया है 2 मेटेलिक स्पेयर हैं, रेडियस A और B है और कनेक्ट कर दिए गए थिन वायर से द सेपरेशन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशंस, ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बेटा 2 कैपेसिटर हैं, एक ये, दोनों को वायर से जोड़ दिया गया है, तो इनका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों का C इक्विवेलेंट। अरे भैया जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है फार्मूला क्या होता है 4πε0A, ठीक है, प्लस दूसरा का क्या हो जाएगा 4πε0B, ठीक है। तो वही दोनों में क्या हो गया 4πε0 क्या हो गया कॉमन, तो क्या बचा A+B जोड़ दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या गया है, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस B इफ़ दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड रिमेन्स इन सीरीज़। पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो पहले कैसे जुड़ा हुआ है, पहले सारे के सारे केस में है पैरेलल में है भैया, पैरेलल में है, उसके बाद में सभी क्या जोड़ दिए गए सीरीज़ में, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उनके बीच में अगर बेटा, तो पोटेंशियल तो हर किसी का B था, हर किसी का पोटेंशियल कितना था B था, तो कितने हैं N है, तो एक का B लो, सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल जोड़ दो, तो N टाइम से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, सीधा सा आंसर कौन सा हो जाएगा NB क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कहा गया है एक सर्किट दिया गया है, तुमसे पूछा है रेशियो ऑफ चार्ज 5 माइक्रो एट 2 माइक्रो कूलाम कैपेसिटर का कितना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखो जल्दी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सबसे पहले तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मैं गारंटी कर रहा हूँ इससे बाहर तुम्हारा किसी भी कंडीशन पे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले, और लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का लेवल ये यहाँ पर बना के दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात किसी प्रकार से नहीं है। देखो तुम्हें पता है बेटा पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम, इसका मतलब जो पोटेंशियल इसका होगा वही इन दोनों का मिला के पोटेंशियल होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके चार्ज की बात करूँ तो Q = CV, C कितना है
5, माइक्रो का मतलब -6, ठीक है। बी का वैल्यू 6, तो कितना आ गया 30, 6 पंजे 30, 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये मेरा कौन से का आ गया, ये मेरा आ गया 5 का। अब मैं इन दोनों की बात करूँ, ये दोनों हैं कैसे, सीरीज़ में, और सीरीज़ में अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालूँ बच्चों, तो सी इक्विवेलेंट तो 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, तो क्या हो गया 6/5, ये कैपेसिटेंस आ गया। इन दोनों का पोटेंशियल कितना है, नीचे कितना दिया है बेटा 6 दिया है, तो 6 छंग कितना हो गया 36/5, ठीक है। 6 छंग 36 बटे, देखो ये तो मेरा कैपेसिटर है, ये क्या है कैपेसिटर, वोल्टेज ये है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये मेरा चार्ज आ गया, ये क्या चार्ज। अब सर देखो, जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो देखो इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के मैंने एक कैपेसिटर बनाया, और वो कैपेसिटर कितना आया 6/5, और इसको जब मैंने इसके पोटेंशियल से गुणा कर दी तो मुझे चार्ज आ गया इस पर। तो मैंने कहा पैरेलल में सीरीज़ में चार्ज क्या होता है सेम, तो जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है इन दोनों का रेशियो। तो पहले वाले पर बेटा कितना था, पहले वाले पर था 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। दूसरे वाले पर क्या है 36/5, 36/5, तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 30 इंटू 5, यहाँ पर माइक्रोकूलम लिख लेना, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या आ गया 36, ठीक। अब ये किसी से क्या कट रहा है, ये किसी से कट जाएगा क्या, हम लोग देखो फटाफट फटाफट, इस ये किसी से कट जाएगा क्या, हाँ किससे कट रहा है, किससे कट रहा है भाई, किसी से कट जा, ठीक है। 5 से कटें, नहीं कट रहा है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, बच रहा है। यहाँ पर क्या आ गया 15, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 18, 15 पना 75, 75/18, और किससे कट जाएगा 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आंसर आया 25/6, 25/6, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, सीधे से नन ऑफ दीज ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, बहुत अच्छा है, कहा गया है एक मिल्कन ड्रॉप है, ठीक है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर चार्ज क्यू हेल्ड एन इक्विलिब्रियम between the plates of charge parallel plate capacitor when the potential difference is B to keep a drop 2R and with charge Q equilibrium then the potential। देखो ऐसा कहा गया है, मेरे पास में एक ड्रॉप है, पहले कोई ड्रॉप है, उस ड्रॉप का मास नीचे क्या लग रहा होगा mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो 100% ऊपर की ओर फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है QE। तो मैं जानता हूँ mg बराबर क्या होना चाहिए QE, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। m क्या होता है, m होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और किसी भी ड्रॉप का वॉल्यूम होता है 4/3 πRQ इंटू जी। Q ऐसे ही रहेगा। E क्या हो जाएगा, E बराबर सबको पता है B अपॉन क्या होता है D, E बराबर क्या हो गया B/D हो गया, सही है। अब इसमें कहा गया है, ठीक है B/D, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें सही है, ये चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया यदि रेडियस को मैं दुगना कर दूं, ठीक है। तो अगर देखो रेडियस को दुगना करूंगा तो जो कांस्टेंट है ना उन्हें गायब कर दो, उनसे कोई मतलब नहीं रखो, ठीक है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस नया पूछा है तो इसे रहने दो, चार्ज को रहने दो, और इधर रेडियस को रहने दो। बाकी ना तो डिस्टेंस चेंज हो रही है ना डेंसिटी चेंज हो रही है, सब कुछ। तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया r3 बराबर क्या हो गया QB, r3 बराबर क्या हो गया r3 बराबर क्या हो गया QB। अब देखो पहले ये है, दूसरी बार रेडियस क्या कर दी गई दुगनी, तो 2r3, ठीक है। अच्छा चार्ज क्या कर दिया गया दुगना, तो 2Q, और ये क्या हो गया B डैश, भाई Q से Q गया r3 से, तो यहाँ बचा है 1/8, और यहाँ आया B/2B डैश। तो B डैश की वैल्यू क्या आ गई, B डैश की वैल्यू आ गई 4B। चुपचाप ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन मेरा थर्ड बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन कहा गया है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है भाई कहाँ गया, आजा, ठीक है अभी धोखा मत दे। हाँ ए पैरेलल एक कैपेसिटर है जो कितना है 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड का है, चार्ज कितना है इस पर 100 वोल्ट का है। व्हाट इज़ द हीट जनरेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी। देखो मेरे पहले सोचो, पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ तो 1/2 वही CV², ठीक है,
1/2, सी का वैल्यू 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6, बी 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10⁴, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आया 10⁻²⁻2 जूल, ठीक। अब मैं बाद में देखो अब इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर और जोड़ दिया जाए, अगर 2 कैपेसिटर हो जाते हैं, ठीक है, और कैपेसिटेंस उसने कहा है सेम है और दोनों क्या है पैरेलल में, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो मेरा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अरे ये भी मेरा क्या था सी था, ये भी मेरा सी था, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, सी इक्विवेलेंट चुपचाप मेरा 2C हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा प्रकार से, पहले एक ही पर था, अब इतना ही अगर एक और जोड़ दिया जाए तो बेचारा इसको भी 50 देगा और इसको भी क्या देगा 50, तभी दोनों मिलकर क्या होंगे 100। तो 1/2 कैपेसिटेंस कितना हो गया 2, सी की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। और पोटेंशियल कितना हो गया 50, तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 2500 की इससे गुणा करी तो कितना आ गया 5000, 5000 मतलब 5 × 10⁻⁻3, ये आंसर आ गया, ठीक है। कह रहा है कितनी हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट जनरेट की बात पूछी है, तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी तो हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कितनी थी 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻ को लिखना चाहें तो 10 × 10 क्या लिख सकता हूँ मैं -3, इसको क्या लिख लिया 5 × 10⁻⁻3, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻3, -3 का मतलब क्या हो गया मिली जूल, तो चुपचाप मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड डेसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग इन द कैपेसिटर रेशियो। देखो दोनों के बीच में रेशियो पूछा है, ठीक है, तो दोनों के रेशियो सेम होता है बेटा, सारे देखो जितने भी एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है, ठीक, वो सब एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला और उसका फार्मूला सबका फार्मूला वही था, देखो I² RT, ठीक है। अच्छा ये तो सॉरी रेजिस्टेंस के लिए वैसे था तुम्हारा U = 1/2 CV², ये क्या था 1/2 Q²/B, ठीक है। ऐसे तीनों फार्मूला थे, सभी यही क्या थे, यही मेरे एनर्जी जो मेरी डिस्प्यूट हो रही थी या जो एनर्जी का क्षय हो रहा था उसके कारण जो था वही सब फार्मूला ये थे, दोनों का रेशियो रहेगा सेम रहेगा, 1:1 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखो 47 में कहा गया है एक कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरेड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल एंड द एरिया इज हाफ द न्यू कैपेसिटर। भैया एक बार बताओ, पहले न्यू कैपेसिटर फार्मूला क्या होता है ε0, ऐसे ही रहेगा। एरिया क्या कर दिया जाएगा, एरिया कट गया तुम्हारा आधा तो हाफ कर दिया गया, तो एरिया A/2 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या कर दी गई 2 टाइम्स, तो ये हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ε0 A/2 2 × 4D। पहले वाला क्या था ε0 A/D, ε0 A/D वो कितना था, वो मेरा 12 माइक्रोफैरेड था, 12 माइक्रोफैरेड अपॉन 4, तो चुपचाप मेरा आंसर क्या आ गया 3 माइक्रोफैरेड मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की बात थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा गया है अच्छा एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन द रीजन बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एट एन एंगल थीटा टू द प्लेट, द प्लेट विड्थ इज L एंड द सेपरेशन बिटवीन इज D, द इलेक्ट्रॉन फॉलो द पाथ। अच्छा इनका रेशियो पूछा है। देखो बेटा एक बात समझो, इसमें अगर मैं लगाऊं क्वेश्चन कौन सा लगा सकता हूँ, हाँ अगर वैसे, हाँ एक बात देखो, हम लोग एक फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल जब मोशन पढ़ते थे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग जानते थे ये मेरी हाइट होती थी, ये मेरी रेंज होती थी, ठीक है। तो हाइट और रेंज का एक फार्मूला होता था H/R, चाहे फार्मूला रख लेना, H का फार्मूला क्या होता है U² sin² θ/2G, R का फार्मूला क्या होता है U² sin2 θ/G, sin2 θ को खोल लेना 2 U² sin θ × cos θ में, ठीक है। काट कूट के आंसर ले आना, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा tan θ/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हाइट की दूरी क्या रखी है तुम्हें D दे रखी है, ठीक है, तो ये तुम्हारी D हो गई। R कितनी दे रखी है L दे रखी है, अरे यही तो मेरी रेंज है यहाँ पर, अभी ये यहीं पर यहाँ पर कोई चीज़ गई ऐसे जाके ऐसे गिर गई, तो ये क्या हो गई मेरी L हो गई, ठीक है। बराबर क्या हो गया, बराबर tan θ/4, तो tan θ की वैल्यू क्या आ गई, तो tan θ की वैल्यू आ गई 4D/L। चुपचाप आंसर देख लो, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 ठीक हो गया मेरा, बिल्कुल। क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई है, अभी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। चलो मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन
25 क्वेश्चन 25 मिनट में हो जाए, लेकिन तुम्हारी कैलकुलेशन और थोड़ा सा मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर तुम इसी स्पीड से क्वेश्चंस करोगे तब भी बहुत बेटर है आप लोगों के लिए। देखो इसमें ये कहा गया है, तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा है मुझे। देखो मैंने तुमसे कहा मेरे पास में ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर की जब बीच की डिस्टेंस कटती है तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं, बीच की डिस्टेंस कटती है तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं, सीरीज़ में, और वैसे क्या हो जाते हैं, पैरेलल। तो ये और इन दोनों को मिला के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, और पैरेलल में दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं जो इधर वाला है, ठीक है, या इसमें देख लो हिंदी में इस वाले की बात करूं तो इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, K1 एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया आधा कट गया है ना, तो AY2 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों में इसकी एरिया भी क्या है, AY2। अब इसके बीच में dy2 का डायलेक्ट्रिक है, यहाँ dy2 का डायलेक्ट्रिक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इसका पूरा कैपेसिटेंस, इन दोनों को मिला के कैपेसिटेंस, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल में ऐड कर रहा हूँ। तो चलो इसका ये हो गया, इसका मैं दूसरे का अलग से लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पर लिख लो, हटाओ, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये किसका हो गया, इस वाले का। अब इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन लूँ तो देखो, दोनों का लूँ तो फार्मूला भाई एप्सिलॉन नॉट, इनका देखो इधर वाली प्लेट एरिया AY2, तो इधर वाला भी एरिया क्या होगा, चुपचाप AY2। साथ में क्या आता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूरी कितनी थी, D, आधी इसने घेर ली आधी इसने घेर ली, तो दोनों ने घेर ली तो dy2 माइनस dy2, ठीक है, प्लस फिर dy2 कितने में भरा हुआ है, ये K1 में, प्लस dy2 कितने में भरा हुआ है, ये K2 में। उठा के सॉल्व करो तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर dy2 से ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया मैंने, dy2, तो एप्सिलॉन नॉट A बटे 2 और dy2 क्या हो गया, कॉमन, ठीक है, dy2 मेरा हो गया कॉमन, तो dy2 कॉमन हो गया, तो ये इधर क्या आया, 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दोनों में अगर तुम लोग देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन हो गया, तो यहाँ आया K1/2 प्लस K1/2, ठीक है, और इसका अगर मैं LCM लूँ तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर पहुँच जाएगा, अच्छा K2 K3 है ये हो जाएगा K2 K3, बेटा यहाँ K2 K3 है, K2 K3, यहाँ K2 है, K2 K3, ठीक है, K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन 2 ठीक बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसने कहा गया है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कैरिंग चार्ज Q इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ EMF देन फाइनल चार्ज। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ये है, अगर ये किसी बैटरी से मेरे पास में जोड़ दिया गया, को बैटरी का कुछ ना कुछ तो भैया E होगा ही, ठीक है, तो इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा सर C ही, और बिल्कुल क्या पूछा है, फाइनल चार्ज पूछा है, तो कितना हो जाएगा CE, ये मेरा ऑप्शन हो गया। तो बच्चों पर डे आपके लिए ऐसे ही क्लासेस मिलेगी, आज तुमको ये मिली है, अगले फिर क्लासेस मिलेगी, तो सारे के सारे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी यूट्यूब चैनल पे इसकी PDF डाल दूँ, ठीक है, तो आप लोग चाहें तो PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF वहाँ से देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।